कि मां को भोग क्या लगाएं। कई लोग पूछते हैं कि मां को भोग कैसे लगना चाहिए। तो मां को भोग लगने का एक नियम है। प्रत्येक दिन मां का भोग अलग होता है, ध्यान रखिएगा। अब मैं प्रतिपदा से लेकर अमावस्या या पूर्णिमा तक के भोग की चर्चा करूंगा। प्रतिपदा को अगर आप मां को भोग लगा रहे हैं तो गाय के घी से बने पदार्थ का भोग लगता है महाराज। द्वितीया को अगर आप भोग लगा रहे हैं तो मां को सिर्फ चीनी का भोग लगता है। तृतीया को अगर आप भोग लगा रहे हैं तो दूध या दूध से बने पदार्थ का भोग लगता है। चतुर्थी को अगर आप भोग लगा रहे हैं तो मालपुए का भोग लगता है। पंचमी को भोग लगा रहे हैं तो केले का भोग लगता है। षष्ठी को भोग लगा रहे हैं शहद या शहद से बने हुए पदार्थ का भोग लगता है। सप्तमी को आप लगा रहे हैं तो गुड़ या गुड़ से बने हुए पदार्थ का भोग लगता है। अष्टमी को आप भोग लगाएंगे तो नारियल का भोग लगेगा। नवमी को आप लगाएंगे तो धान की जो लाई होती है, खील मुरमुरे जहां जो बोला जाता हो, उसका भोग लगेगा। दशमी को अगर आप करेंगे तो काले तिल की बर्फी या लड्डू का भोग लगेगा। एकादशी को मां को दही का भोग लगेगा। द्वादशी को मां को चिवड़े का, नमकीन का भोग लगेगा। त्रयोदशी को मां को चने का भोग लगेगा। चतुर्दशी को मां को सत्तू का, जो सत्तू होता है ना, सत्तू का भोग लेती हैं वे। पूर्णिमा या अमावस्या को मां को खीर का भोग लगेगा। ये 15 भोग मैंने आपको बता दिए। प्रतिदिन का एक एक भोग है। अब आपके मन में आएगा कि महाराज कैसे करेंगे, कुछ सरल करो। तो मां ने कृपा करी, मां ने कहा चलो सरल कर देते हैं। तो अभी तो मैंने आपको 15 दिन का प्रोग्राम बनाया था, मैं आपको 7 दिन का प्रोग्राम बताता हूं। 7 दिन का प्रोग्राम जो मैं बता रहा हूं थोड़ा सा महंगा है, लेकिन कर लेना। रविवार के दिन मां को खीर का भोग लगता है। सोमवार के दिन मां को दूध का भोग लगता है। मंगलवार के दिन मां को केले का भोग लगता है। बुधवार के दिन मां को मक्खन का भोग लगता है। गुरुवार के दिन मां को बूरा, जो शक्कर का बूरा होता है, उसका भोग लगता है, खांड जिसे बोलते हैं। शुक्रवार के दिन मां को चीनी का भोग लगता है और शनिवार के दिन गाय के घी का भोग लगता है। अगर आप वीकली में जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि भगवान से सबको सब कुछ चाहिए, लेकिन भगवान को सब कुछ देने का सामर्थ्य किसमें है? अरे महाराज ये भी तो रोज रोज अलग अलग भोग हैं, कुछ और सरल कर दो। मनुष्य तो चाहे तो बोला मुठई नहीं, बिस्तर पे लेटे ही लेटे भगवान भी दर्शन दे जाएं और सब हो जाए। लेकिन उनको मालूम था कि कलयुग में कैसे कैसे लोग मिलेंगे। तो फिर 12 महीने का भोग सुनो। चैत्र में मां को पूरा चैत्र महुआ का भोग लगता है। महुआ के पदार्थ का, महुआ होता है उसके पदार्थ बनते हैं, उसकी मिठाई भी बनती है। हाँ, वैशाख में गुड़, ज्येष्ठ में मधु मतलब शहद, आषाढ़ में महुए का, श्रावण में दही का, भादों में चीनी का, आश्विन में खीर का। इस समय ये जो आश्विन चल रहा है, कार्तिक में दूध का, मगसर में फैनी का। फैनी समझते हैं? हाँ समझते तो समय। पूछ में दही की खुर्चिका। दही की खुर्चिका समझते हैं क्या होती है? दही के ऊपर जो, हाँ, जिसके लिए तुम अपनी लार गिराते हो। माघ में गाय के घी का, और फाल्गुन में किसी भी तरह के मिष्ठान का, मिठाई का भोग लगता है। ये तो चल जाएगा एक एक महीने का मामला। तो ये दर्शन है महाराज।